डियर स्टूडेंट्स, अब आता है ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि एक नंबर को यदि ट्रिपल कर दें, 3 टाइम कर दें, देन इट्स क्यूब इज, जो उसका क्यूब होगा, 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, यानी गिवन नंबर का 27 टाइम होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए, लेट करते हैं नंबर को x, लेट नंबर x, तो उसका क्यूब फाइंड कर लेंगे। क्यूब ऑफ नंबर क्या होता है, x क्यूब। इसके बाद तो क्यूब x क्यूब हो जाएगा। न्यू नंबर, यदि देखिए ये कहता है कि इफ़ ए नंबर इज ट्रिपल्ड, तो अब न्यू नंबर हमने ले लिया, नंबर हमने लेट किया था x, तो न्यू नंबर क्या हो गया, ट्रिपल हो गया, इसका 3 टाइम हो गया। अब उसका क्यूब फाइंड करेंगे हम, क्यूब ऑफ न्यू नंबर, तो 3x का होल क्यूब करेंगे हम। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27, यानी 3x को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब, तो ये 27x क्यूब आ गया। अब देखिए, क्यूब ऑफ न्यू नंबर, इसने यही कहा है, प्रूव दैट इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ गिवन नंबर। तो क्यूब ऑफ न्यू नंबर, क्यूब ऑफ न्यू नंबर इज इक्वल टू 27 इंटू एक्स क्यूब है, और एक्स क्यूब क्या है हमारे पास, गिवन नंबर का क्यूब है ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 टाइम्स क्यूब ऑफ गिवन नंबर। तो ये प्रूव हो जाता है हमारा, क्यूब ऑफ न्यू नंबर इज 27 टाइम क्यूब ऑफ न्यू नंबर, क्यूब ऑफ गिवन नंबर, सॉरी। तो इस तरह से ये हम प्रूव कर देंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। राइट क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 10 एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। हमने क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10 फाइंड करने हैं, लिखने हैं, और पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। अब देखिए, 1 के बाद क्या आता है, 1 और 10 के बिटवीन 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 2 क्यूब क्या होता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ऐसे ही 3 क्यूब 27 होता है, 4 क्यूब 64 होता है, 5 क्यूब 125 होता है, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729। तो अब हमें ये कहता है कि ऑब्जर्व द पैटर्न, हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या हमें नज़र आ रहा है, तो 2 का क्यूब 8 है, इवन नंबर है, ये इवन नंबर का क्यूब इवन है। ये ओड नंबर है 3, इसका क्यूब क्या है, ओड है 27। ये इवन नंबर है 4, इसका क्यूब 64, इवन है। देखो, इवन नंबर का क्यूब इवन, ओड नंबर का क्यूब क्या हो गया, ओड। तो इवन नंबर का क्यूब इवन, ओड नंबर का क्यूब क्या हो गया, ओड। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, इवन, और 7 ओड है, इसका क्यूब भी 343, ओड। तो 8 ओड इवन है, 512 इसका क्यूब है, ये भी इवन, और 9 ओड है, इसका क्यूब 729, ये ओड है। तो क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड क्यूब ऑफ ओड नंबर इज ओड। तो ये पैटर्न जो है हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड क्यूब्स ऑफ ओड नंबर इज ओड। तो ये पैटर्न जो है हमारे पास आता है। इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है ये, फाइंड द क्यूब्स ऑफ, हमें क्यूब्स फाइंड करने हैं 0.6 का, -3.1 का क्यूब, और -0.01 का क्यूब। अब देखिए 0.6 का क्यूब क्या है, 0.6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 6 को और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 का क्यूब क्या आ जाता है, 216 आता है। अब डेसिमल क्या है हमारे पास, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इनको काउंट कर लो, 1, 1 के बाद ये 2, 1 के बाद ये 3, यानी 3 डिजिट्स के बाद हम इसमें क्या करेंगे, डेसिमल अप्लाई कर देंगे। तो 0.216 ये हमारा 0.6 का क्यूब आ जाएगा। अब -3.1 का क्यूब है, तो इसको भी हम -3.1 इंटू -3.1 इंटू -3.1 लिखते हैं। अब 3.1 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे,
3 टाइम। देखो नेगेटिव का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव, ये तो माइनस हो गया। अब 3.1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 29,791, ये 31 का क्यूब होता है। अब डेसिमल है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद है, यहाँ भी, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे डेसिमल 3 डिजिट के बाद अप्लाई कर देंगे, तो ये -29.791 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद -0.01 का क्यूब है, तो इसको भी हम 3 टाइम लिखेंगे, -0.01 इंटू -0.01 इंटू -0.01। तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब 1 है ये तीनों जगह पे, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1, तो 1 आ गया। अब इसके बाद हमने डेसिमल अपना अप्लाई करना है। अब यहाँ भी 2 डिजिट्स के बाद है डेसिमल, यहाँ भी 2 डिजिट्स के बाद है, यहाँ भी 2 डिजिट्स के बाद है। 2 और 2 4, 4 और 2 क्या होते हैं 6, तो 6 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए हमें। यहाँ पे तो 1 डिजिट है सिर्फ 1, क्योंकि तीनों 1 की मल्टीप्लाई 1 होती है। तो अब 6 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, ये इसके आगे 5 जीरो और अप्लाई करेंगे। एक 1 तो हो गया, ये 2 3 4 5 6 और फिर डेसिमल लगा के 0 लगा दो, तो -0 डेसिमल 0.00001। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब ऑफ -0.01। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब रूट्स। फर्स्ट पार्ट है 0.008 का क्यूब रूट फाइंड करना है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डेसिमल अप्लाई करके और एक डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो पहले हम डेसिमल हटा करके जो है वो देखेंगे। तो हमने क्या किया है, इसका डेसिमल हटाया 8 का, 0.008 का। अब कितने डिजिट के बाद है डेसिमल, ये 3 डिजिट के बाद है, तो यहाँ से 8 अपॉन क्या हो जाएगा 1000, 3 जीरो लग जाएंगे 1 के साथ, और उसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है, तो 8 का अलग से कर लिया, 1000 का अलग से। तो 8 किसका क्यूब है, इसको क्यूब में चेंज कर लो, 2 का क्यूब है, और उसका क्यूब रूट। अब क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ गया 2। 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है, 10 इंटू 10 इंटू 10,000 होता है। तो क्यूब से इसका क्यूब रूट कैंसिल कर दो, तो क्या बच गया हमारे पास 10, तो 2/10 आ गया। तो यहाँ पे डेसिमल अप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 0.2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 0.008 का क्यूब रूट। दूसरा तरीका क्या है वो भी बता देता हूँ। जैसे 0.008 है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट। तो हम इसको डायरेक्ट 0.2 का क्यूब पता होना चाहिए हमें, इसका क्यूब होता है ये 0.008, 0.2 का क्यूब होता है, और उसका क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो क्या आ गया 0.2 आ गया। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद आता है क्यूब रूट ऑफ -64/1331। तो दोनों का, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अलग अलग फाइंड कर दो, अलग अलग कर लो, क्योंकि ये होल का क्यूब रूट दिया हुआ है। तो इसका भी क्यूब रूट है, ये इसका भी क्यूब रूट है, न्यूमरेटर का भी है, डिनोमिनेटर का भी है। तो -64 का क्यूब रूट अपॉन में 1331 का क्यूब रूट। तो अब माइनस बाहर ले लो, इसका माइनस, अंदर क्या रह गया 64 का क्यूब रूट, और अपॉन में क्या है 1331 का क्यूब रूट। तो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है 1331, 11 का क्यूब है। तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास -4/11 आ गया। तो -4/11, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ -64/1331। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है इसका। तो थर्ड पार्ट में भी देखिए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 2744। तो दोनों का क्यूब रूट इकट्ठा है, अलग अलग कर लो, 27 का अलग से और 2744 का अलग से। तो 27 का क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, 27 के प्राइम फैक्टर कर लिए, उसी तरह से ये है 3 का क्यूब होता है, ये 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आगे देखो। तो 27 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट में से एक बाहर ले लिया। ऐसे ही 2744 इसके प्राइम फैक्टर कर लिए, 2 आ गया 3 टाइम, 7 आ गया 3 टाइम।
तो 2744 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है, इस ट्रिपलेट में से 2 आ गया, इस ट्रिपलेट में से 7 आ गया, तो 2 इंटू 7 क्या हो गया 14। तो दोनों का क्यूब रूट की प्रोडक्ट फाइंड करनी है हमें। देखो दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो इसका क्यूब रूट क्या आया था 3 और 2744 का क्या आया 14, यानी 14 का क्यूब ये होता है, तो इसका क्यूब रूट 14। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 14 क्या आ जाएगा 42। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है, इसका क्यूब रूट 3 आया, इसका क्यूब रूट 14 आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 14 3 दा 42। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when multiplied with 3600 will make the product a perfect cube. Further, find the cube root of the product. हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे 3600 को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। और क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आएगी इसके साथ मल्टीप्लाई करके उस नंबर की, उसका क्यूब रूट भी फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3600 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 2 पे डिवाइड होता है, फिर 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 2 0 0 2 0, फिर 2 पे 2 9 दा 18, 2 0 0 2 0 0, 2 पे फिर 2 4 दा 8, 2 5 दा 10, 2 0 0, फिर 2 पे होता है, फिर 3 पे होता है, फिर 3 पे होता है, फिर 5 पे, फिर 5 पे। तो इस तरह से ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। 2 आ जाएगा 4 टाइम, 3 आ जाएगा 2 टाइम, 5 आ जाएगा 2 टाइम। तो ये हम लिख लेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स 3600 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और आगे हमें इसके क्या करना है, अभी इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, स्मॉलेस्ट से। तो अब देखिए हमें, हमारे पास 2 का ट्रिपलेट बनता है, ये 2 का ट्रिपलेट बना लिया हमें, ये तो परफेक्ट क्यूब है। एक तो सिंगल 2 बच गया हमारे पास, 3 का पेयर है, तो इसको भी ट्रिपलेट बनाना है। यहाँ पे 5 का पेयर है, इसको भी ट्रिपलेट बनाना है। ये सिंगल 2 है, इसको भी ट्रिपलेट बनाना है। तो हम किस नंबर से, किन किन डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए सारा। अब देखो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 से, ये बन गया परफेक्ट क्यूब। 2 ये हो गया, एक ये हो गया। 3 इंटू 3 पेयर है, एक और 3 चाहिए, इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। फिर 5 का भी पेयर है, इसको भी हम ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 5 चाहिए, इससे इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास जो नंबर आए हैं, ये स्मॉलेस्ट नंबर हैं, इनकी प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो 60 जो आएगा हमारे पास वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नया नंबर जो आता है वो परफेक्ट क्यूब हो जाता है। जो नया नंबर आता है वो क्या हो जाता है, परफेक्ट क्यूब हो जाता है। तो हमारे पास देखिए 2 का पेयर से मल्टीप्लाई किया क्योंकि सिंगल था, 3 का पेयर था तो सिंगल से मल्टीप्लाई किया, 5 का पेयर था तो सिंगल से मल्टीप्लाई किया। तो इनको जो प्रोडक्ट आई है हमारे पास 60 आई है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 60, जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे गिवन नंबर को। तो न्यू नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3600 को 60 से मल्टीप्लाई करके 21,600 आ जाएगा। तो अब ये एक परफेक्ट क्यूब है। अब जब इसका हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 2,16,000 आएगा। ये 2,16,000, 3 जीरो है ना, 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 3 जीरो। तो 2,16,000 जो आएगा, हम इसके क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स में क्या आएंगे, 2 का ट्रिपलेट आ गया, ये 2 का ट्रिपलेट, 3 का ट्रिपलेट, 5 का ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्यूब रूट जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, इस 2 में से ये आ गया, इस 2 से ये 2 आ गया, इस ट्रिपलेट से ये 3 आ गया, इस ट्रिपलेट से ये 5 आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4, 3 द 12, 5 द 60। तो ये हमारे पास न्यू नंबर जो हमारे पास प्रोडक्ट आई थी उसकी
क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। तो ये 21,600 नहीं है, 2,16,000, 2,16,000, ठीक है। तो ये जीरो लगानी रह गई थी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एवेल्युएट करना है हमने किसको, क्यूब रूट ऑफ 0.027 अपॉन 0.008 डिवाइड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 0.09 अपॉन 0.04 माइनस 1, इसको एवेल्युएट करना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे, इसका स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके और सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या है, 0.027 का क्यूब रूट अपॉन 0.008 का क्यूब रूट है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग, देखिए ये किसका क्यूब होता है, 0.3 का क्यूब होता है, तो उसका क्यूब रूट कर दिया। ये किसका होता है, 0.2 का होता है क्यूब, 0.008, और उसका क्यूब रूट कर दिया। क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल, 0.3 आ गया, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, 0.2 आ गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.3 अपॉन 0.2। ऐसे ही स्क्वेयर रूट ऑफ 0.09 ये, और अपॉन में ये कर दिया। तो इसका दोनों का अलग अलग कर लिया, दोनों का क्यूब रूट है इकट्ठा, तो अलग अलग कर लिया। तो ये किसका स्क्वेयर होता है, अब ये उसमें नहीं चेंज करना हमने क्यूब में, क्योंकि स्क्वेयर रूट है, तो इसको स्क्वेयर में चेंज करेंगे। तो ये 0.3 का स्क्वेयर होता है, ये 0.2 का स्क्वेयर होता है 0.04, ये लिख लिया हमने। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, स्क्वेयर से ये स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो 0.3 अपॉन 0.2 आ गया। तो अब हमने ये स्टेटमेंट लिख ली, क्यूब रूट ऑफ 0.027 अपॉन 0.008 डिवाइड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 0.09 अपॉन 0.04 माइनस 1। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 0.3 अपॉन 0.2 डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू क्या आई थी, 0.3 अपॉन 0.2 माइनस क्या है 1। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में जब इसको चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 0.3 अपॉन 0.2 ऐसे कैसे, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे 0.2 अपॉन 0.3। तो 0.3 से 0.3 कैंसिल, 0.2 से 0.2 कैंसिल, 1 पे गया। तो क्या आ गया, 1 इंटू 1 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गेस द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें उसी एस्टिमेशन मेथड से हमें इसका क्यूब रूट जो है फाइंड करना है। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ 66,859 है। हम क्या करते हैं, 6,859 लिख लिया, इसके टू क्या बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं। 3 का एक ग्रुप बनेगा, सिंगल डिजिट बचती है, उसका सेकेंड ग्रुप बनेगा। तो फर्स्ट ग्रुप ले लिया हमने 859, इसका वंस डिजिट क्या है 9, उसका क्यूब कर दो, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 729। तो इसका हम वंस डिजिट ले लेंगे, वंस डिजिट ये ले लिया। फिर सेकंड ग्रुप क्या है 6 लिख लिया। अब ये 6 कौन कौन से परफेक्ट क्यूब्स के बीच बिटवीन लाई करता है, 1 और 8 के बिटवीन। 1 का क्यूब 1 का क्यूब होता है और 8 2 का क्यूब होता है। तो 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बिटवीन है 6। तो अब देखिए जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे 6859 का, तो वंस पे वंस डिजिट यहाँ लिखते हैं, टेंस यहाँ लिखते हैं। तो वंस पे तो ये 9 आ जाएगा, और टेंस पे ये छोटे बड़ा आ जाएगा। 1 और 2 के में से दोनों का जो क्यूब यानी 1 का क्यूब और 2 का क्यूब है ना, तो छोटा नंबर 1 है, तो 1 का क्यूब ये 1 जो है टेंस डिजिट पे आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा इसका क्यूब रूट। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 12,167 है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। इसको भी हम लिख लेंगे 12,167। इसके भी 2 ग्रुप बना लेंगे, 3 डिजिट्स का एक ग्रुप है, 2 का एक ग्रुप है। तो ये जो 3 डिजिट का एक ग्रुप है 167, इसका 1 डिजिट ले लो, उसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब 343 हो गया, इसका भी 1 डिजिट हमने लिख लिया। फिर सेकंड ग्रुप 12 है। अभी ये 12 जो है कौन कौन से परफेक्ट क्यूब के बिटवीन है, 8 और 27 के, 8 और 27 के बिटवीन है 12। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का, और 27 3 का क्यूब है। तो 2 क्यूब और 3 क्यूब के बिटवीन 12 है। अब क्यूब रूट फाइंड करना है इसका। तो 1 डिजिट पे हम क्या लिखेंगे 3, और 10 डिजिट पे हम ये 2 लिखेंगे।
तो ये 23 आज जो है इसका क्यूब रूट आ जाएगा 12,167 का। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आता है 32,768, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लिख लिया हमने 32,768, 3 का एक ग्रुप बन गया, 2 डिजिट्स का एक ग्रुप बन गया। तो फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा 768 है, इसका हम 1 डिजिट ले लिया, 8 का क्यूब किया, 8 का क्यूब 512 होता है, इसका 1 डिजिट लिख लिया, ये 1 डिजिट। फिर सेकंड ग्रुप 32 है, ये 32 कौन कौन से परफेक्ट क्यूब के बिटवीन है, 27 और 64 के। 27 3 का क्यूब है और 64 4 का क्यूब है। तो इसका जो क्यूब रूट फाइंड करेंगे, वंस के नीचे 1 डिजिट लिखेंगे और टेंस के नीचे ये 3 लिखेंगे, ये छोटे बड़ा। तो ये हमारे पास 32 जो है 32,768 का क्यूब रूट आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे।